बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ दिखाई देते हैं। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। अब ये जो व्लॉग है मैं अपने आबाई शहर, अपने आबाई एरिया यानी कि हरिपुर हजारा पर बना रहा हूँ और उसकी सियासत पर थोड़ा सा नजर डालूंगा और अपने शहर के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। हो सकता है बहुत से लोगों ने नाम भी ना सुना हो, लेकिन हो सकता है बहुत से लोग न भी गए हो। तो हरिपुर शहर पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत शहर है और वो शहर है जो यानी कि लंबाई में सबसे बड़ा शहर है। लंबाई में यानी कि सीधा एक शहर है और बहुत खूबसूरत शहर है और फूलों का शहर है, फलों का शहर है और खास करके लोकाट और जो माल्टा है वो उसका बहुत मशहूर है। इसके अलावा फूल बहुत ज्यादा आपको नजर आएंगे हरिपुर। और फिर सबसे खूबसूरत बात क्या है कि जमीन पर जो आखिरी शहर है ऊपर जाने के लिए वो हरिपुर है और बड़ा शहर है, जिला भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, तहसीलें भी है। इसके अलावा हरिपुर के लोग बहुत खूबसूरत है, बहुत खुश इखलाक है, बहुत अच्छे लोग हैं, यानी कि पुरअमन लोग हैं। हर चीज में पुरअमन है हरिपुर में, हर चीज है। पहाड़ है, जमीन है, खेती बाड़ी होती है, ज्यादातर गंदम और मकई होती है। इसके अलावा तबेला डैम झील है, उसके साथ झील का पानी भी है, बिल्कुल करीब आ जाता है। दरिया सिंध है, नदी दौड़ है, नदी सिरन है। इसके अलावा खानपुर डैम है, ये डैम भी हरिपुर में आते हैं। हरिपुर बहुत खूबसूरत है, यानी कि तीन तरफ में पहाड़ है बिल्कुल, यानी कि पहाड़ों में एक किस्म का नीचे सबसे खूबसूरत बात उसकी ये है कि उसमें से हर तरफ रास्ते जाते हैं, जिसके साथ पंजाब भी लगता है, गिलगित बल्तिस्तान भी लगता है, इस्लामाबाद भी लगता है। उसके अलावा यानी कि अफगानिस्तान, पेशावर वगैरह भी लगते हैं। तो इसलिए वो बहुत खूबसूरत है और उसमें से जो मेन रास्ता जाता है चीन को, वो हरिपुर हजारा से होकर जाता है। तो दोस्तों, हसन अब्दाल के बाद हरिपुर शुरू हो जाता है, दूसरी साइड में टेक्सला के बाद हरिपुर शुरू हो जाता है। तो इसलिए पहला सिटी जो बड़ा सिटी आता है ऊपर जाने के लिए, गिलगित बल्तिस्तान या सकरदू या बटग्राम, एबटाबाद, मनसेरा, इस एरिया को जाने के लिए पहला जो शहर है वो हरिपुर है। दूसरी साइड में जो एक नया रोड बना है छप्पर रोड, उसके साथ भी बहुत बड़ी आबादी है, बहुत खूबसूरत है। उसमें एक जगह है चकई पार्क, वो अभी बहुत खूबसूरत बनाया है। तो आपका कभी मौका मिले तो आप जरूर जाना हरिपुर को, और हरिपुर की जो खूबसूरती है उसको देखना। आप जब पहाड़ों पे चढ़े, खास करके गर्मी के सीजन में आप जाएंगे तो आपको झील तबेला झील का नजारा एक मुनफरिद ही नजर आएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारे शहर का। इसके बाद उसकी सियासत पे थोड़ी सी बात करता हूँ। हरिपुर की सियासत 3-4 खानदान तो बहुत मशहूर है, जिसमें तरीन फैमिली है। इसके अलावा काजी असद है, बाबर नवाज खान यानी कि अख्तर नवाज खान के साहबजादे हैं, और मलिक एजाज खान है। ये लोग बहुत मशहूर है हरिपुर की सियासत में भी और खानदानी लिहाज से भी। तरीन खानदान तो आपको पता है कि बहुत पुराना है। फिर उसके बाद अख्तर नवाज खान सियासत में आया था और अख्तर नवाज खान की वजह से उसका बेटा सियासत में आया, उसका भाई सियासत में है। अख्तर नवाज खान के बहुत अच्छे काम थे, जो लोग उसको पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते थे। अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, हमारी दुआएं उसके साथ है। लेकिन मैं बाबर नवाज खान का या गोल नवाज खान का इतना ज्यादा नहीं। अख्तर नवाज खान के साथ मेरी मुलाकातें होती रहती थी कभी कभी, लेकिन इन दोनों का मैं नहीं जानता कि उनका नेचर कैसा है या जिस तरह भी। लेकिन जो अख्तर नवाज खान था उसके साथ मेरी मुलाकातें हुई थी। इसके अलावा जो असल में सबसे बड़ी जो सियासी फैमिली है हरिपुर की, वो तरीन फैमिली है, जिसमें सदर यूब के साहबजादे गोल यूब खान और उसके साहबजादे उमर यूब खान, और दूसरी साइड में उनके गोल यूब के ही भांजे हैं यूसुफ अयूब खान और अकबर अयूब खान। यूसुफ अयूब खान मशहूर हस्ती है हरिपुर की। उमर अयूब से भी ज्यादा लोग उसको पसंद करते हैं क्योंकि वो हरिपुर में ही ज्यादा रहता है और हरिपुर के लिए उसने काम भी बहुत सारे किए हैं। मैं उसको बहुत अरसे से जानता हूं, जब उसका ताल्लुक पीपल पार्टी से था। लेकिन उमर अयूब या अकबर अयूब से मेरा अभी तक कोई ना सामना हुआ है ना वास्ता हुआ है। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ यूसुफ अयूब की भी, मेरा उनके साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि किसी किस्म की कोई, सिर्फ सियासी तौर पे। लेकिन मलिक एजाज खान, काजी असद के साथ भी कोई मेरा इस तरह की मुलाकात नहीं हुई। मैं भी अपने दोस्तों के थ्रू उसको जानता हूँ। लेकिन मलिक एजाज खान जो मोजा काग का रहने वाला है और बहुत मशहूर हस्ती है हरिपुर की, हरिपुर में हर आदमी उसको जानता है और हरिपुर का एक ऐसा शख्स है कि जिसने बहुत अच्छे काम किए हैं अपने लोगों के लिए भी और सियासत में भी, वो भी तरीक इंसाफ के साथ है। लेकिन मलिक एजाज खान की खास बात यह है कि अपने लोगों में वो बिल्कुल आदि एक रहता है, बहुत यानी कि अच्छी यानी कि पोजीशन में है, अच्छा गा रहा है, फैक्ट्रियां हैं। लेकिन कभी उसने को आपने ये नहीं देखा होगा कि वो जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है वो अपने आप से बाहर हो जाते हैं। मलिक एजाज खान की ये बात बहुत खूबसूरत लगती है मुझे। मेरे से छोटा है लेकिन हम एक ही फैमिली है, एक ही जगह, यानी कि बहुत रिश्ता है। मेरे को वो मामा बोलता है। मैं उसकी इस वजह से तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी कुछ खुसूसियात है उस वजह से तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि अच्छे आदमी को अच्छा लगना चाहिए चाहे वो दुश्मन भी हो। इसीलिए मैंने कहा कि अख्तर नवाज खान की अच्छाइयां जो है उनके बेटे के काम आ रही हैं। मेरा उनके साथ भी कोई रिलेशन नहीं था, कोई सियासी या कोई फायदा या किसी किस्म का भी। लेकिन मेरा उमर यूब, गोल यूब या काजी असद, इनके साथ भी कोई रिलेशन नहीं था, ना कोई सियासी तौर पे ना कोई और तरीके से। मैं तो जानता देखा है सिर्फ पिक्चरों में, और मैं तो अभी तक उसकी मुलाकात तो क्या देखा भी नहीं है सामने हमने भी। सिर्फ अब मैं जो बात करने जा रहा हूं उसके लिए मैंने इतनी तमीज बांधी है कि सियासी तौर पर उमर यूब की मैंने बहुत मुखालफत की है पिछले कुछ अरसे से, जब से ये नून लीग में था। और मेरी मुखालफत सिर्फ नून लीग से है। नून लीग में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन उनके खास करके शरीफ फैमिली की वजह से मेरी मुखालफत है।
तो फर्क कुछ नहीं पड़ता मैं उनको पसंद करूं या ना करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी ये मेरी अपनी चीज है जो मैं कह रहा हूं, वो इस वजह से कह रहा हूं कि मैं हरिपुर की सियासत पर बात कर रहा हूं। आजाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ते हैं, पार्टियों के उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ते हैं, यानी कि पार्टी के उम्मीदवार का ये फायदा होता है कि अगर वो जीत जाएगा तो वो पार्टी में जाएगा। आजाद उम्मीदवार का ये नुकसान है कि वो जीत जाएगा, वो किसी साइड में भी चला जाएगा, चाहे आप उस पार्टी को पसंद करो या ना करो, या आप हो सकता है उस पार्टी के बहुत मुखालिफ हो, लेकिन आजाद उम्मीदवार हो सकता है उसमें चला जाए। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि कोशिश करें कि अपना वोट किसी भी पार्टी को दें जो आपको पसंद है। उमर यूब की बात मैं करूंगा या बाबर नवाज खान की, इनका दोनों का मुकाबला है। उस साइड में जो बड़ा यानी कि बड़े कैंडिडेट है, हरिपुर के मशहूर भी है इस लिहाज से, तो उमर यूब के साथ में इसलिए दे रहा हूं कि वो तहरीक इंसाफ के साथ है, वो इमरान खान के साथ है। बाबर नवाज की मुखालफत में नहीं कर रहा, लेकिन उसकी पार्टी की मुखालफत जरूर करूंगा क्योंकि मैं उनके मुखालिफ हूं। ये इसमें कोई नहीं है, बाबर नवाज खान से मेरी कोई जाति या किसी किस्म की कोई रंजिश नहीं, लेकिन मुखालफत में उनकी इसलिए कर रहा हूं कि वो नून लीग से तल्लुक रखते हैं। अगर आजाद भी लड़ेंगे तो नून लीग में ही जाएंगे, ये तो लिख के आप ले लें। दूसरी साइड में उमर यूब है, अगर उमर यूब तहरीक इंसाफ को आज छोड़ देता है तो मैं अभी उसकी मुखालफत शुरू कर दूंगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ मेरा ये लगन नहीं है कि तहरीक इंसाफ मुझे कोई फायदा दे रही है या तहरीक इंसाफ से मैंने कुछ हासिल करना है। ना तो मुझे तहरीक इंसाफ का कोई ऊपर का लीडर जानता है, ना ही किसी के साथ मेरी रिलेशन है। यूसुफ अयूब से मेरे बहुत अर्सा पहले कुछ जब पीपल पार्टी में था तो तल्लुक थे, लेकिन वो भी मुझे नहीं जानता, फिर भी मैं उनकी सपोर्ट क्यों कर रहा हूं? सिर्फ इमरान खान और उसकी पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि गरीब के हक में जो पॉलिसियां उसने बनाई थी ना, सबसे बड़ा जो मेरे दिल में उसके लिए एहतराम, इज्जत या उसका जो उसको मैं फॉलो कर रहा हूं या जो उसकी पार्टी के लिए आवाज उठा रहा हूं, या जो सबसे बड़ी चीज जो 10 से 12 लाख रुपया बगैर इंश्योरेंस के पैसे पे किए हुए आपके अकाउंट में आता था, ये चीज है। ये गरीबों के इतना काम आया, लाखों लोग बल्कि करोड़ों लोग इससे मुफीद हुए, क्योंकि ये वो चीज थी जो हम जैसे लोगों को, यानी कि किसी किसी वक्त ऐसा होता था कि हमारे पास बस का किराया, गाड़ी का किराया नहीं होता था कि हम हॉस्पिटल जाए, फिर आगे हॉस्पिटल के पैसे कैसे होंगे। जब से ये स्कीम मंजूर हुई है या अलाउ हुई है, इसमें शफाफियत ऐसी थी कि कोई आदमी भी अपने शनाख्ती कार्ड पे बस का किराया, रिक्शे का किराया, गाड़ी का किराया लेकर बैठ जाता, हॉस्पिटल पहुंच जाता, उसका इलाज हो जाता उसके शनाख्ती कार्ड से। इससे बड़ी चीज कोई और नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में यह चीज नहीं थी। मैं इसलिए सबसे फिर दूसरे नंबर पे इमरान खान की साबित कदमी जो 25, 26, 27 साल पहले उसने बयान दिया था वही है। और सबसे बड़ी चीज गुलामी से निजात और पाकिस्तान की खारजा आजाद खारजा पॉलिसी। उसने जो काम भी किया फलाह के लिए किया, शौकत खानम बनाए फलाह के लिए बनाए, वरना उसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। देखे नवाज शरीफ की बीवी फौत हुई, मरियम की मां, कोई ऐसी अस्पताल जो उसने इफलाई तरीके से बनाई हो। इमरान खान की वालदा फौत हुई, बगैर सियासत के, हुकूमत में रहने के बगैर उसने उसका प्रोजेक्ट शुरू कर दिया अपने खेल की वजह से। तो मेरी नजर में इमरान खान जैसा लीडर पाकिस्तान में कोई नहीं, पाकिस्तान में क्या दुनिया में मुझे कोई नहीं नजर आता। लेकिन अगर इमरान खान भी कोई ऐसा काम करता तो मैं उसके हक में भी नहीं था। मैं वो शख्स हूं जो सिर्फ मब्बे वतन पाकिस्तानियों को सपोर्ट करता हूं, चाहे उसमें जर्नैल है, जज है, ब्यूरोक्रेट है, सियासतदान है, जो भी है। अगर कोई पाकिस्तान के मुखालिफ पॉलिसियों में मुलव्वस है और नजर आ रहा है तो मैं खुलम खुला उसकी मुखालफत करता हूं। मुझे कोई डर नहीं, जिंदगी और मौत उसके हाथ में है, इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में है, रिज़्क उसके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। मेरे नसीब में जो है वो मुझे मिलेगा। तो दोस्तों हरिपुर का तो मैंने आपको बता दिया, आप भी कोशिश करें और अपने फेवरेट उस पार्टी को वोट दें, उस पार्टी के कैंडिडेट को वोट दें जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है, आपके लिए बेहतर है। गरीब, क्योंकि मुझे पता है मैं भी गरीब लोगों में से हूं, गरीब के काम जो पार्टी आए उसको वोट दें। ये जो बड़े बड़े नारे मारने वाली पार्टियां हैं ना, जिस तरह नवाज शरीफ आया है या लाया गया है या उसको लाना है, ये आप जवेद चौधरी का कॉलम आज का पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि यही खौफ था जिस वजह से ये सारा कुछ किया गया। इमरान खान की हुकूमत हटाई गई या जो भी हुआ अच्छा हुआ। अगर इमरान खान हुकूमत में रहता तो आज उसको यानी कि 25 से 30 सीटें मिलना भी बहुत मुश्किल होता। जब से निकला है अल्लाह की नजर थी, ये अल्लाह का फैसला था। आप देख लो इस वक्त वो कहां पर पहुंचा हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर उसका मुकाबला नहीं कर सकते मोहब्बत से। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।